सो प्रीचिंग करने से जैसे बनता है कि हमारा फेथ, हमारा खुद का फेथ जो स्ट्रांग होता है, वी आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट कृष्ण। एंड प्रीचिंग इज अ पावरफुल टूल, लास्ट ये मैं पढ़ देता हूँ। प्रीचिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। By sharing the message of Krishna consciousness with others, we can help to create a more peaceful and harmonious world. एक favorable environment बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, where people live in accordance with the principle of dharma, which are essentially described in the teachings of Lord Krishna, the Bhagavad Gita. ठीक है? So there are many essential points in this. है ना? Preaching करना क्यों आवश्यक है? So in this way you got two things here. What is called preaching and why we need to do preaching. प्रचार का अर्थ क्या है and why preaching is essential. Now third, let's go ahead and discuss. Just jot down some points. What do you expect from this seminar? आप लोगों की क्या आशाएं हैं इस सेमिनार से, इस कोर्स के द्वारा आप क्या सीखना चाहते हैं? What do you really want to gain? लिख लीजिए. I'm giving you 1 minute. Just write it down. What do you really want to gain from this 5 hours or 4.5 hour journey? इसलिए मैं कहता हूँ बोर्ड और मार्कर चाहिए होता है। एक्चुअली मैं रिसोर्सेज लिस्ट भेजी नहीं आपको, नहीं तो नॉर्मली मेरा रिसोर्सेज लिस्ट बना होता है, मैं वो पहले ही भेज देता हूँ। ये मेरे को चाहिए होता है, इससे मैं आपको बताऊँ, मेरे को लगा बेस में तो होता ही है चीज़ें। तो बोर्ड तो रखा है, करा दे भैया। कोई छोड़ के चला जाए तो यार हाँ, तो वो तो हो ही जाएगा, उसको बार बार देखना पड़ेगा ना, उसको निकालना पड़ेगा। कभी ये चेंज करो, कोई बोल रहा हो तो एक रहता, तो फिर उसके अंदर लिख सकते हैं ना। ओके डन, बताइए। वांट टू मोर टाइम लिखने के लिए? YPTC expectations. हो गया? यस बताइए, हरे कृष्ण। यदि मैंने एक एक करके बताइए, एक 1 पॉइंट बताइए, फिर दूसरे को बोलने दीजिए, नहीं तो आप सारे की कवर कर दोगे। अच्छा, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखे हैं उसमें से अरे कोई बता दो। हाउ टू प्रीच इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सिस्टमैटिक प्रीचिंग कैसे सीखना चाहते हैं? यस। एक सेकंड।
जी मेरा एक्सपेक्टेशन कोर्स से कि दैट आई इम्बाइब द मोड ऑफ प्रीचिंग एंड मैं अपने प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफाइन कर सकूं जिससे कि क्वालिटीज ऑफ प्रीचर। जी मतलब जो आप लोगों का अनुभव है सीनियर डिवोटीज का वो यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, वो उससे हम सीख सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का अनुभव है प्रीचिंग के अंदर उसको मैं सीख सकूँ और अपने जब भी प्रीचिंग करने जाऊँ तो उसको अच्छे से अप्लाई कर सकूँ। एक सेकंड अच्छा उसको ऐसे कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए साइड से। क्या होता नहीं है ना ऐसे, यानी तो करो, मैं दिखा दूँ कैसे हो करना गया उसने कमांड दे दिया मेरे को कैसे करना है। दिख रहा है अब? यस छोटा क्यों जा रहा है फिर दोबारा? नहीं फिर बैक करके फिर एंटर मारेंगे तो फिर बैक बैक करके तो मार रहा हूँ, अब एंटर करके पीछे बड़ा सा ये लो। कंट्रोल आर कार्ड के चलो हो रहा है, चलो ठीक है। हाँ बताइए। दूसरों को कैसे कन्विंस करना। नहीं थर्ड पॉइंट क्या बोला? टू लर्न द एक्सपीरियंस फ्रॉम द सीनियर डिवोटीज। हाँ दैट इज व्हाट वी आर हियर। तो मतलब इसमें अगर और फर्दर अगर पूछते हो जी तो मतलब वही सिस्टमैटिक प्रीचिंग कैसे करना है वो सब चीज़ें। तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू लर्न, क्या सीखना चाहता है, इनसे क्या सीखना चाहता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई अलग अलग टाइप के लोग होंगे जाएंगे तो उनको कैसे डील करना है। टाइप्स ऑफ प्रीचिंग, यस। प्रचार में मतलब एजेंसी को समझे कि प्रचार करना जरूरी है। क्वालिटीज में आ जाएगी। और निशान को बोला था मैं, और बोलो। प्रीचिंग करते वक्त अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। कई बार नॉर्मली जो है हम लोग जो है हेजिटेंट होते हैं, कई बार जो है वो टंग क्लियर नहीं होता, धीरे बोलते हैं, या फिर जो है कई बार स्टैमरिंग भी होती है, हकलानापन, है ना, वर्ड्स प्रॉपर्ली निकल नहीं पाते, ऐसा होता है। कई बार पेस बहुत फास्ट हो जाता है जी। बहुत तेज बोल देते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। कहाँ चले गए। श्लोक कोट करते वक्त बहुत दिक्कत होती है, याद होता है लेकिन उस टाइम निकलता नहीं। Yes. एक पॉइंट था कि डूज के साथ में हम डॉट्स का भी पता रहे कि हम गए प्रीचिंग करने और हमने कुछ ऐसा कर दिया न्यू फाइटनेस के कारण कि वो कृष्णा वंश में आने के बजाय वो हमेशा के लिए दूर चला गया, मतलब कोई और डिवोटी भी अप्रोच करे फिर वो उसकी सुनी नहीं पाए। तो डोंट्स या बेसिकली कल्टीवेशन कैसे करना है, Yes. कल्टीवेशन ऑफ यूथ डिवोटीज और retaining them, yes. Art of giving lectures. कॉन्फिडेंस वाली भी Confidence वाले। आर्ट ऑफ गिविंग तो ही होगा ना। प्रेजेंटेशन स्किल्स जैसे क्वालिटीज में से प्रेजेंटेशन स्किल्स और right mood and right mindset, how to preach nicely. वो क्वालिटीज ऑफ प्रीचर में आ गए। रिलेशन बिल्ड करना। कल्टीवेशन में आ गया। और हो गया बस, इतनी आशा है आप लोग। उनको रिलेट फील कराना मतलब बार-बार। मतलब जी अलग अलग डिपार्टमेंट एजुकेशन का फील्ड में हम कैसे उनको प्रीच करना, अलग अलग वेज टाइप्स ऑफ प्रीचिंग में उसमें तो जैसे ना अलग अलग लोग मिलते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनसे कैसे डील करना है। हाँ तो जैसे कि अगर टीचर्स हैं हमारे तो वो हमें अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे कैसे डील करना है, या कोई पेरेंट्स हैं हमारे तो उनसे कैसे डील करना है। सभी के लिए अलग अलग वेज होंगे प्रीच करने के। तो डिफरेंट ऑडियंसेस।
और निशान को कुछ नाम नहीं आ रहा, कुछ और हाँ मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो प्रेजेंटेशन किसमें कॉन्फिडेंस में आएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आ जाएगा सारा। हो गया। सामने वाले को साइकोलॉजी को समझना, उसके हिसाब से बोलना। तो क्या है उसको टाइप्स सिस्टमैटिक टीचिंग में आ जाएगा बस। डीलिंग विद द चैलेंजेस, कमिंग इन द फ्यूचर, अलग अलग नई सिचुएशंस आती हैं। चैलेंजेस गुरुजी प्रीचिंग के दौरान ओ कॉन्फिडेंस उसको यस बोलो बोलो आप बोलो, आप बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था? आशु बोल रहे थे ना। मर्ज हो गया फिर किसी में क्या मर्ज हो गया? मतलब जो सोच रहा था तो इसमें मर्ज हो गया। अरे थॉट इसमें मर्ज हो गया, क्या इधर ऑलरेडी है। ठीक है, डन, ओके। सो हम लोग और भी कई सारी चीज चर्चा करेंगे। विल डिस्कस मोर अबाउट this synopsis of the course, what we are going to do in this course। हम लोग क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम बताते हैं आपको, ताकि आप समझ जाएं कि हम किस प्रकार से चलेंगे। सो इन दिस कोर्स सबसे पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद का मूड देखेंगे यूथ प्रीचिंग को लेकर। व्हाट इज द मूड ऑफ अ प्रीचर, ऑफ अ यूथ प्रीचर अकॉर्डिंग टू आवर आचार्यस। ठीक है, श्रील प्रभुपाद के अकॉर्डिंगली क्या मूड है। सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीचिंग एंड द टाइप्स ऑफ प्रीचिंग। काइंड्स एंड टाइप वो मैं डिस्कस करूंगा उसके अंदर। पार्ट्स, टाइप्स या पार्ट्स ऑफ प्रीचिंग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रीचिंग। प्रीचिंग को बेसिकली हमको समझना पड़ेगा कि कैसे लोग जो है भक्ति करते हैं, कैसे उनको भक्ति में लाया जाता है। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है टेक्निक सीखने का। तीसरा दो चीज बोली तीन। थर्ड विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीचिंग। प्रचार के सिद्धांत क्या क्या है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप करना आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस वाइल प्रीचिंग, तीसरा। फोर्थ विल डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक प्रीचिंग। और सिस्टमैटिक प्रीचिंग के अंदर हम लोग DYS प्रोग्राम्स या फिर कल्टीवेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, क्या कोर्सेज हैं, क्या सिस्टमैटिक प्रीचिंग है। आज इस चार बोले हमने, फोर थिंग्स को ही इसमें कवर करते हैं। बाकी जब बच्चे बेस में आएंगे उसके बाद की चैलेंजेस क्या हैं क्या नहीं है, वो एक अलग कोर्स बनता है उसका, तो उसको आज नहीं डिस्कस करेंगे। वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन द आउटरीच। ठीक है ना, आउटरीच पे, कल्टीवेशन पे, लोगों का बाहर कैसे कल्टीवेशन करना है और कैसे उनको बेस में लेकर आना है, क्यों लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, वो सब चीज़ें आज चर्चा करेंगे। डिस्कस मेजरली अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यस, we'll discuss. तो पढ़िए इसको। Spread movement amongst college students. Here in Columbus, we had a कहाँ चल गया क्या? very big meeting at the OU State University, and more than 1,000 students were chanting and dancing along with us.
So there is very good potential for spreading our movement amongst the college students. And if we simply present them with the opportunity of chanting with us, upward. and then we lecture on Bhagavad Gita as it is, then surely many intelligent people will become attracted to Ananda. तो श्री प्रभुपाद जी आनंद को एक पत्र में लिखते हैं कि इस कोलंबस में we had a very big meeting at the Ohio State University and more than 1,000 students were chanting and dancing along with it. जैसे हम जाते हैं ना कई बार कई कॉलेज में जाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करते तो बहुत सारे बच्चे आते हैं उनको नचाते हैं और करते हैं. So there is very good potential for spreading our movement amongst the college students. कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में जो है इसको देने में बहुत वेरी बिग अपॉर्चुनिटी बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर. And we simply present them with the opportunity of chanting with us. Then we lecture on Bhagavad Gita. हमारे साथ जब कर सकें हम गीता के ऊपर संदेश कर सके दे सके. Then surely many intelligent people will become attracted. बहुत सारे जो हैं बुद्धिमानी जीव वो अट्रैक्ट होंगे कृष्ण भावनामृत के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट पढ़िए. नहीं दिख रहा छोटा है क्या? Recruit men from the colleges. Recruit some educated men from the colleges, schools in Boston. Train them up for preaching missions. In this way, develop the quality of your man to be the most surrendered servant of Krishna. That will please the Krishna, and you will feel also yourself becoming more and more happy in perfecting your life. Yes. प्रभुपाद का कहना ये है कि हम कुछ लोगों को जो है कॉलेजेस से स्कूल से अलग अलग जगहों से क्या करें ट्रेन देम अप इन प्रीचिंग मिशन. उनको जो है प्रचार के लिए तैयार किया जाए. इनसे से डेवलप द क्वालिटी ऑफ योर मैन. आप अपने लोगों को क्या करिए जो है ये प्रचार करने का एक उनको सिखाइए. ट्राई टू ट्रेन दिस पीपल. दिख रहा है नहीं दिख रहा है. ओके एक सेकंड. That is very important here. 16 instructions of Srila Prabhupada on college preaching. दिख रहा है? Yes. पढ़िए. Try to recruit some of the intelligent class of student class to take up this Krishna consciousness philosophy and study it carefully. Try to recruit some of such men to become our devotees. There is need for intelligent young men to train them up as future leaders and preachers to go all over the world for spreading the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. If we simply go to the college on one night and leave immediately for another place, it will be difficult to make very much impression upon these students. I think it is better to stay at one place for some time, at least 1 week, or as long as the students are interested, and try to sell as many books as possible. After your lecture in the college, you may request if there are any interested students that they may make further programs for you in their homes and in some club or hall like that, so that you may remain some time longer and concentrate on recruiting 2 or 3 good men, whoever appears to be the most interested. And by your diligent preaching to them, you may be able to persuade some of them to become our devotees. पढ़ो आप भी पढ़ो. Of course, we shall not expect them immediately to come into our temple like that, but if at least the seed is planted and they begin chanting rounds and following the principles while continuing the studies at school, that is our great victory. And
If they like, they may go and live in one of our centers wherever they like and learn further. But we shall not present Krishna consciousness as anything dry or like set of rules and regulations only. No. Krishna consciousness is the topmost philosophy, also the highest knowledge of educational experience. So try to impress this aspect of offering the perfect scientific understanding of everything as it is, not the temporary and unsatisfactory and incomplete understanding of things. Try to present everything very logically and always quoting our Sanskrit authorities in connection with the main points, and that will impress them greatly. Yes, and if you also yourself write something daily, that will sharpen your use of language and you will be able to make your points very clear. And if you dress neatly and conduct yourselves properly, that will help further. Letter to Satya Prabhupada, Hridayanand, 9th January 1973. क्या क्या चीजें आपको पता लगी इससे? What are the things Prabhupada is saying? 16 instructions है इसके में. The 16 instructions. Prabhupada क्या क्या है बताइए? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, मतलब हमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए काफ़ी सारे इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए, जो कि हमें कॉलेजेस एंड स्कूल से मिलेंगे. Yes. So that's why Prabhupada is emphasizing on the college preaching, youth preaching, और वहाँ जाकर थोड़े इंटेलिजेंट क्लास के लोग उनको मिलेंगे. Yes. Next. और एक चीज़ पे जो फोकस कर रहे थे श्री प्रभुपाद जी कि लॉजिकली हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, साइंटिफिकली हमें चीज़ों को समझाना पड़ेगा. Yes. With संस्कृत quotations, authority उसको देने का प्रयास करें. Yes. What else? और प्रभुपाद जी ये बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि हम एक रात रुके, मतलब कुछ टाइम दिया फिर कहीं दूसरी जगह चले गए. बोले हमको तब तक रुकना है जब तक कि वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनको कुछ टाइम मिलना जाए कुछ लोग. हाँ, और फिर उसके बाद देन आफ्टर द सेशन में हमको पूछना है कि अगर कोई और इंटरेस्टेड तो हमको और एंगेजमेंट मिलेगा. तो उसमें से उसके बाद फिर हम 2-3 जो अच्छे जो होंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो ला पाएंगे, वो बाद में हमारे डिवोटीज बन सकते हैं, और डायरेक्टली हमको टेंपल में लेके नहीं आ सकते. Yes. और प्रोपर ड्रेस नीटली का मतलब dress neatly. Yes. एक हफ्ते प्रोपर बोला मैक्सिमम एक हफ्ते रुको. और इसमें एक पॉइंट बहुत जो हाईलाइट कर रहे थे श्री प्रभुपाद जी कि हमें लिखना चाहिए कुछ ना कुछ. लिखने से क्या होगा, हमारा जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो थोड़ा क्लियर होगा और हम अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे व्हेन वी हैव दैट हैबिट ऑफ राइटिंग. We shall not expect them immediately to come into our temple. ऐसा नहीं चलो ठीक है अभी पहले साल में उसको मंदिर ले देंगे, उसको जो ज्वाइन करा देंगे, उसको हेड शेव करा देंगे. जो बता रहे थे कि जब भी मतलब प्रेजेंट करें अपनी फिलोसफी को तो बिल्कुल शार्प रहें लैंग्वेज में, अपनी में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एक वो भी था कि इसमें लिखा था पॉइंट कि हमारा फिलोसफी ड्राई नहीं होना चाहिए. जैसे बातें बोलते हैं कि जैसे सिंपल होते हैं वो पूरा फिलोसफिकली होते हैं ना, तो वैसा नहीं रहना चाहिए कि एकदम पूरा पक्का है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल हो. देन जैसा आपने एक और स्लाइड शेयर किया था, प्रभुपाद जी का एक कोटेशन था कि हम डायरेक्ट उनको मूडा और वैसे बोल दें कि आप तो ये पूरे मटेरियल कर्मी हो. नहीं, तो उनको फर्स्ट उनको हमें अट्रैक्ट करना, देन एटलीस्ट वो सुन पाएंगे देन चेंज. सो आप इससे जो अभी आपने पॉइंट्स बोले, इससे क्या क्या क्वालिटीज जो है प्रॉपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको जब हम कॉलेज टीचिंग या यूथ टीचिंग हम करना चाहते हैं. सो व्हाट आर द क्वालिटीज प्रॉपर इज एक्सपेक्टिंग अस टू इम्प्लीमेंट while doing the college preaching? क्या आपको लगता है इस जो आपने पढ़ा अभी, जो आपने सोचा है, आप पॉइंट समझ आए, उससे क्या है क्वालिटीज प्रॉपर कह रहे हैं? जी एक तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कि हमें अपने बिहेवियर में बड़ा जेंटल होना पड़ेगा. वी हैव टू आचार प्रचार. यस, फर्स्ट थिंग इज आचार एंड प्रचार. गुड आचार एंड आपका आचरण अच्छा होगा तब लोग आपको सुनेंगे. यस. और फिलोसफिकली भी हमको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हम प्रॉपर्ली स्वाध्याय व्यसनम चाहिए भगवान में, तो स्वाध्याय करना जरूरी है. आपका अच्छा हेयरिंग होगा, रीडिंग होगा, तो आप दूसरों को तभी आप ठीक से बता सकते हो. यस. 2 नॉलेज में तो बता दिया, प्रेजेंट जेंटल होना चाहिए, बिल्कुल डीप में स्टडी करनी चाहिए ताकि लॉजिकली हम उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें अच्छे से. और फिजिकली भी हमें ड्रेस वेल होना चाहिए जी, आचार नहीं आ जाए. जी. और
और बताइए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे क्वालिटीज प्रॉपर एम्फसाइज कर रहे हैं इसके अंदर। जी एक चीज़ ये है कि हमें थोड़ा पेशेंस के साथ में डील पेशेंस भी है, इस कहाँ पे है पेशेंस? इमीडिएटली एक साल में इमीडिएटली नहीं होगा, यू हैव टू वेट, है ना। ऐसे नहीं कि एक जगह से गया भाग गए वहाँ से, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड देन हम्बल आल्सो। People are not recipient to your message. You have to wait, you have to make them understand. ऐसा नहीं है कि नहीं समझ तो नहीं समझा, जा जा, मैं भी अपने तू रास्ते अपने, मैं भी अपने रास्ते, something like that. और मुझे यहाँ पर मतलब टॉलरेंट का भी थोड़ा दिखाया गया है कि टॉलरेंस होना पड़ेगा, टॉलरेंट ज़्यादा बनना पड़ेगा ताकि हम जो भी जिस प्रकार के भी व्यक्ति हैं बाहर तो उनको हम अच्छे से सहन कर सकें। पेशेंस रहें, टॉलरेंट रखें अपने आप को, और सिस्टमेटिक दिख रहा है प्रॉपर कह रहा है, सिस्टमेटिकली जो है इस तरह से आप जाइए, जो है एक रात रुकिए, ऐसे करिए, एक हफ्ता तक ऐसे करिए, सिस्टमेटिकली प्रॉपर जो है मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। Isn't it? Yes it is. और आप कुछ जी एक ये है कि वी हैव टू बी एग्रेसिव टू टीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक एग्रेशन नहीं होगा तब तक हमारे अंदर में उत्साह, एग्रेसिव तो नहीं कह सकते, हाँ। एग्रेसिव इज अ रॉन्ग वर्ड, एंथुसियास्टिक इन प्रीचिंग, उत्साह होना जरूरी है ना, उत्साह होना जरूरी है। मतलब हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि वी वांट टू स्प्रेड दिस मूवमेंट विद चैतन्य महाप्रभु, यस वी वांट टू मेक देम लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स। यस। तो कोई है और कुछ, और कोई क्वालिटी है इसमें? इसलिए जैसे मैं थोड़ा सा वही एंथुसियाज्म से रिलेटेड ही है, जैसे मैं बोला था बहुत एक्टिव रहना चाहिए हमें, बहुत एक्टिव, मतलब ये नहीं हुआ तो फिर ये फिर नेक्स्ट स्टेप ये, फिर नेक्स्ट स्टेप ये, उत्साह से होना चाहिए। हाँ। Let us preach and bring hundreds of youth to join the glorious mission of Srila Prabhupada ki jai. So in this way, we need to see that proper desire is being fulfilled by our little tiny efforts or not. Or now let us try to understand. This is the mood of Prabhupada. We see that Prabhupada wants this patience, qualities. ये Prabhupada चाहते हैं हमसे, है ना? Now let's go more deeper into this aspect. अब और थोड़ा और deeper जाते हैं, कैसे इसको implement करेंगे. Now let's discuss about the types of preaching और the kinds of preaching. ठीक है, आप लोग लिखिए कि youth preaching में हम लोग कैसे लोगों को, what are the different ways we can do preaching, the ways of preaching, है ना, किस किस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं भक्तों को लाने के लिए, यूथ को जो है गैदर करने के लिए, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, है ना। राइट डाउन एज मैनी mediums as possible. It can be Harinam Sankirtan, it can be book distribution, it can be youth college preaching, it can be campus preaching, whatever it may be. आप लिखिए उसको। As many possible, जितना हो सकता है लिखिए। Specifically pertaining to the youth. ओके, बताइए, एक एक करके बताइए, वन वन। प्रोजेक्ट तो ड्रामास के थ्रू हम कर सकते हैं। कहाँ पे? तो कॉलेजेस में अप्रोच करके ड्रामास में, ड्रामास कॉलेज में करेंगे, मतलब वन टाइम प्रोग्राम के टाइम पे, फिर इवन स्ट्रीट ड्रामास भी हम कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, ओके, व्हाट एल्स? ये क्विज करवा के मतलब प्राइस रख सकते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह के साथ, तो प्राइस से थोड़े ओलंपियाड्स, कॉन्टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन से हो गया। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस वो कैसे होती है? संकीर्तन, हो गया, नेक्स्ट और बताओ।
Delicious prasad or snacks बनाने को बांट दिए. Prasad and distribution. Yes. पीजीज और हॉस्टल्स को रीच करके. क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया प्रीचिंग कर सकते हैं. पीजीज हॉस्टल तो कॉलेज पिचिंग में आया है ना. कॉलेज प्रीचिंग. जैसे कॉलेज एक ही लिख देते कॉलेज पिचिंग. मैंने तो आप अलग अलग फिर कहोगे एमएमसी करा के. यस. मुझे क्या है सोशल मीडिया का सोशल मीडिया के बाद सोशल मीडिया. और जो जी ये जो आज के टाइम में पीपल बिकम एडिक्टेड टू फोन यूट्यूब लाइक दैट, तो एक काउंसलिंग सेशन होता है कि मेंटल इंटॉक्सिकेशन करके सेशंस करना, मेंटल और काउंसलिंग सेशन टाइप के. तो वो हम किसी भी स्कूल में कॉलेज में ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं. वो इनडायरेक्टली आएंगे काउंसलिंग के थ्रू, देन मेंटल मेडिटेशन के थ्रू. वन टाइम सेशंस हो गए. वन टाइम ऑनलाइन. वन टाइम ऑनलाइन सेशन. हाँ. जी जैसे मतलब कोई बिजनेस में है, अगर कोई व्यक्ति या कोई एजुकेशन में है, तो उनको उनके हिसाब से अगर भगवत गीता से कुछ लोग निकाल कर सुना है कि कैसे अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कैसे अपने बिजनेस में, तो वो उससे मतलब प्रभावित होंगे उस चीज़ से. तो बेसिकली 1-to-1 टीचिंग कह रहे हो. 1-to-1. ठीक है ना. 1-to-1 टीचिंग कह रहे हो. और जी वो पर्सनैलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स ऐसे करके हम पर्सनैलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स करके या फिर कम्युनिकेशन ऐसे कुछ एक अभी तो कर ही रहे हैं, जैसे अभी वन टाइम ऑनलाइन सेशंस या इसको और भी वन टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन. वन टाइम सेशन लिख सकते हैं इसको. एक इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस का हम क्यों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मुजफ्फरनगर में देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे इंस्ट्रूमेंट सीखने के बारे में, वो चैंटिंग करना शुरू कर दी. इंस्ट्रूमेंट लर्निंग. हाँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग क्लासेस, लर्निंग ट्रेनिंग हारमोनियम करता, मृदंग. और बस. तो जी मतलब जो इन्फ्लुएंसर है उनको यूज़ कर सकते हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर्स. सोशल मीडिया आ गया ना इसके अंदर. प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को अप्रोच करके जैसे भी कहना चाहिए. क्या बोला उद्गार. सोशल मीडिया आ गया ना. और वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं. यहाँ पर जो लोकल लाइब्रेरी वगैरह है उनमें सकते हैं. और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जा सकते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. ट्रेन वगैरह में, रेलवे स्टेशन वगैरह में हम अच्छा प्लेस कर सकते हैं. 1-to-1. वो तो 1-to-1 में हो जाएगा. लाइब्रेरी प्रीचिंग का क्या मतलब है इसमें? वहाँ पे जाकर प्रीचिंग करेंगे. मतलब रोज उधर मतलब पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं. मतलब ईगोल क्लब का ऐसे बता सकते हैं ना. सोशल मीडिया ही हो गया ना फिर तो. हाँ, वो एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही सेम नहीं हो कर गया. सकते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई वहाँ पर कर रहे हैं तो अलग बात है. कोचिंग वाले भी सेम कर रहे हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाकर ये बड़े सेशन दोगे और बेस में बुलाओगे. What about festivals, cultural fests? रेगुलर लेवल पे कल्चरल फेस्ट करने से या बड़े बड़े फेस्ट इस तरह से करने के यूजर बहुत अट्रैक्ट होता है उससे. फेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स नहीं होगा. यस. तो उससे क्या है कि जो कॉलेज में नहीं जा रहे वो भी लोग आ जाएंगे इसमें. वो लोग भी जो है एक प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. उमंग या कोई वटेवर इट में भी, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े उद्गार ये सब होते हैं, इतने बड़े बड़े फेस्ट होते हैं तो यूथ अट्रैक्ट होते हैं. रॉक कंसर्ट जैसे भी 25th आने वाली है, 31st है, 1st है. तो वी हैव ऑलरेडी प्लान समथिंग कि यूथ के लिए हमने ये कॉन्सर्ट करना है, कुछ करना है. सो समथिंग दे हैव डन. ओके, इस तरह से होता है.
ये कुछ गेम्स करा सकते हैं। क्विज कॉन्टेस्ट गेम्स इसके साथ क्या है? आ सकते कंपटीशन जैसे आप लोगों ने वो शायद उसके अंदर भी कराया था ये जन्माष्टमी पे। कल्चरल फेस्टिवल से हैं। एंगेजमेंट अच्छा मतलब इंग्लिश में रहते हैं। व्हाट एल्स? तो जी वो एक सोशल सर्विस वाला था, उसके थ्रू क्या है हम कॉलेज में अपनी रीच इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमने अलग अलग क्लब्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते हैं कुछ अलग अलग तरीके से, तो हम एक पार्ट बन के कि हम ये करा रहे हैं उनके कोलैबोरेशन में, तो हम क्या कॉलेज में अपना एक ऑफिशियली हमारा एक रिलेशनशिप हो जाएगा, तो फिर हम उनके थ्रू कॉलेज के किसी भी ऑफिशियली हम कुछ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए कोई। जैसे कि बहुत सारे क्लब होते हैं, वो जैसे क्लब एक हमारे क्लब था, तो वो क्या करता था, वो सोशल सर्विस का टाइप का था। तो संडे को वो कुछ स्टूडेंट्स जाते थे, कुछ बच्चों के लिए स्कूल वगैरह में पढ़ाने के लिए निकल गए, कॉलेज से हैं तो वो आए हेल्प करने के लिए, कभी इस तरीके से उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने चले गए, तो वो स्कूल के स्टूडेंट्स से कलेक्ट करते थे। वो एक कॉलेज का क्लब था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक सेशन कराया, तो उनके साथ मिलके कि उनका नाम रहा और हमने कंडक्ट कराया, तो ऐसे उनके कोलैबोरेशन में हम कुछ सेशन कंडक्ट कराए, तो वो लगेगा कि वो क्लब करा रहे हैं, तो उस क्लब को अच्छा लगता है, मतलब कॉलेज में अच्छा लगता है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली कॉलेज टीचिंग का ही पार्ट है ना वो तो। हम्म, कॉलेज टीचिंग का ही पार्ट है उसके अंदर। social- नॉर्मल डिवाइस प्रोग्राम्स करके, डिवाइस सेशंस करके, है ना, डिस्कवरी सेल्फ प्रोग्राम्स हम रेगुलर बेसिस पे अगर हम लॉन्च करते रहें, कहीं पे भी हमको मौका मिल रहा है, नहीं नहीं डिवाइस प्रोग्राम्स करके हम रेगुलर उनको कर सकते हैं। एंड देन काफ़ी सारे कल्टीवेशन प्रोग्राम्स भी हैं, और कौन कौन से, जैसे व्हाट यू कॉल इट, EBG, एसेंस ऑफ भगवद गीता, और भक्ति भिक्षा, और गीता। कई बार लोग गीता से भी चलते हैं, गीता पढ़ाते हैं, तो कई यूथ जो से प्रभावित होते हैं गीता स्टडी का प्रोग्राम। जो स्कूल टीचिंग है, हम उसमें कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं? सारे बच्चे होते हैं 11th 12th? 11th के कम ही लेते हैं, कि उनके पेपर बोर्ड वगैरह सब चीज़ें होती हैं, तो 9-10 में सिमट जाता है। नहीं, जैसे अगर हम 11th 12th पे कर स्पेसिफिक सकता है, कर सकते हैं। उनके लिए फोकस करें, बिकॉज कि SR ऑलरेडी इसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, तो लोग बाहर कम जाते हैं, इधर ही किसी कॉलेज में एडमिशन, तो वो हमें पहले से उस टाइम पे क्या है वो इजीली भक्ति में यस यस, क्विज कॉन्टेस्ट वहाँ पे भी करा सकते हैं, 11 स्पेशली 12th 11th क्लास करा सकते हैं, 2 क्लासेस की। करा सकते हैं, श्योर करा सकते हैं। मुझे कोई पोस्टर पेस्टिंग वगैरह करके, जब मैं कई बार गाड़ी जाता हूँ ना ट्रेन के अंदर, तो बहुत सारे पोस्टर लगाते हैं, ये बंगाली बाबा, ये और सारे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, तो फिर मतलब वो आँख के आगे आते रहते हैं बार बार, तो फिर सोचते हैं कि काश हमारे यहाँ भगवद गीता के पोस्टर होते तो अच्छा रहता। तो सोशल मीडिया के अंदर आ जाएगा ना। सोशल मीडिया, लेकिन जी पोस्टर वो अलग हो गया शायद सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से क्या करते हो? पोस्टर मास पब्लिकेशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज, कैसे भी हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या जो है टीवी मीडिया से हो, कैसे भी, है ना। व्हाट अबाउट विलेज टीचिंग? विलेजेस में भी जा जाके हम लोग जो है टीचिंग कर सकते हैं, वहाँ पर जो यूथ जो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है फिर भी जो है वो जुड़ना चाहता है, सम पीपल आर वेरी सिंपल, वांट टू बी पार्ट ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, तो उनको जा जाके जो है हम टीचिंग कर सकते हैं, नो। और जी वो था विलेज टीचिंग में कैसे पहला मतलब कैसे करेंगे हम अप्रोच? जैसे झज्जर था, अच्छा, जैसे अप्रोच कैसे 1-to-1 अप्रोच कैसे करेंगे? हाँ 1-to-1 तरीका तो वही रहेगा, कुछ ना कुछ तरीका तो वैसे ही रहेगा, 1-to-1, या फिर जो है वहाँ प्रोग्राम्स करके, कल्चरल फेस्ट करके, कुछ ना संकीर्तन करके। क्योंकि वो स्कूल से रहते हैं ना, उनके थ्रू जाके बहुत अच्छा रहता है। जो स्कूल से रहते हैं ब्लेज वही वगैरह, क्विज कॉन्टेस्ट के थ्रू जाओगे ना स्कूल्स में। उन स्कूलों में जाना आसान इजी रहता है, वो इजीली कहाँ पे? ब्लेज वगैरह के स्कूलों में। कौन से? जैसे हम ब्लेज वाला कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ब्लेज वाला हो गया ना, अच्छा ठीक है नेक्स्ट। एक मुझे ये कि स्टॉल पुट करना, मतलब जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम उसकी जगह कोई मार्केट वाला एरिया उधर स्टॉल करें, और जरूरी नहीं है कि हम धोती कुर्ता में,
तो उधर पे जो बहुत सारे लोग आएंगे और वो गेम के एंगेजमेंट उस टाइम स्टॉल में लिया है, उस पर बुक्स भी होंगी और हमारे गेम्स के थ्रू लोग अट्रैक्ट होंगे और वो उसकी फैमिली के साथ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो मेन हम वहाँ से जैसे हमको चाहिए कॉन्ग्रेगेशन वाले लोग कभी कॉन्टेक्ट किया है इसको ट्राई? ये जो हमने उसमें किया था ना अंकल जी अपना जन्माष्टमी पे। तो ये वैसे मार्केट में करोगे तो लोग करेंगे इसको? नहीं छोटी छोटी स्टॉल कर सकते हैं, रहता है। अभी ना यहाँ पे हिसार में ही वो लगा हुआ है कार्निवाल, वहाँ पे मेला है, वहाँ पे सबने अलग अलग स्टॉल लगा रखे हैं, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं हम स्टॉल का। तो वहाँ पे इररिलेवेंट बता देगा बुद्धि क्राउड, मतलब स्पेसिफिक चाहिएगा लेकिन उसके साथ में बहुत सारा और भी आ तो जाएगा। अच्छा भी आ जाए कोर्स होता है, पता नहीं ट्राई। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब एक साथ से तो कहीं भी आ सकता है, कॉलेज से भी आ सकता है। हाँ, मतलब एटलीस्ट रहेगा वहाँ पे यूथ ही, वहाँ कॉन्ग्रेगेशन। हाँ कम्युनिकेशन जरूर तो मिलेगा। फिर जो है उधर जन्माष्टमी में क्या किया आप लोगों ने? हाँ मिक्स ही होगा सारा, मिक्स था या जैसे यूथ की आ रहा था सिर्फ? सब मिक्स। कम्युनिकेशन ज़्यादा आ रहा था। वही है, ये तो कॉलेज में तो फिल्टर तो करना ही पड़ेगा। हम जब कॉलेज फिशिंग करते हैं तो फिर उसमें तो गर्ल्स भी आती हैं। और ये मेनली हम वहाँ लगाए जहाँ पे कोई हमें पीजी है या फिर जहाँ पे कॉलेज के जस्ट बाहर, मतलब वैसा प्लेस जहाँ हमको यूथ ज़्यादा मिल सकता है। कोचिंग सेंटर्स। स्पेशली टोल्स की परमिशन मिलेगी। वो तो बात करनी पड़ेगी अलग अलग जगहों ये में। तो स्पेशली नियर यूथ रिच एरियाज, उसके लिए तो कहीं जरूरी है छोटे से। जहाँ पे कोचिंग सेंटर। यूथ स्पेसिफिक यूथ सेंटर। और कुछ इसके अलावा? स्टेडियम स्टेडियम यहाँ पे महावीर स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, तो उधर यूथ आते हैं। स्पोर्ट्स वाले बच्चों को स्पोर्ट्स वाले होंगे जड़ बुद्धि। क्या करें वहाँ पे? तो 1-to-1 ही करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे। हाँ मतलब उधर काफ़ी स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल हो गया, कुश्ती हो तो गया। गए? जा रहे हैं, भगतपुर जा रहे हैं। वहाँ से है। हासिल कोई आ गया क्या? लेने के लिए आए कोई उनको? नहीं, वो शायद बस से जाएंगे। बस से जाएंगे हासिल। और तो इस कमिंग युगेंद्र को इस कमिंग। हाँ यस यस। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। यस। लेट्स डिस्कस ऑन दिस। ये कुछ 15 जो हमने लिखे हैं इस पे हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस 15 को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रीचिंग का मतलब कैसे होता है और क्या। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्रीचिंग। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्रीचिंग। ठीक है, वन इज कॉल्ड द वन टाइम प्रीचिंग and second is called the cultivation. लिख लीजिए इसको। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, जब तक इसको समझ नहीं आएगा ना तब तक जो है प्रीचिंग में हम फेलियर हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी हम प्रोसेस शुरू कर लें, संकीर्तन करें, डिस्कशन करें, सब कुछ करें, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट what is called preaching. Okay. So one is called one time preaching and second is called cultivation program. So what is one time preaching? सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। One time preaching means connecting people to Krishna consciousness. You are connecting them for the first time to Krishna consciousness. कृष्ण भावना से आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। दैट इज कॉल्ड वन टाइम प्रीचिंग। अब इससे क्या लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है कि लोग जो है जानते हैं कि इस्कॉन कुछ कर रहा है ना। जैसे आपने कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिखे, क्विज कॉन्टेस्ट, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वन टाइम सेशंस। तो ये क्या है? वन टाइम प्रोग्राम्स है। इससे क्या, इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, ये कुछ सारे कल्चरल फेस्ट है, रेगुलर इंटरवल्स, ये सारे वन टाइम प्रोग्राम्स हैं। स्टॉल प्लेसमेंट इन मार्केट्स, तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ जो है ये लोग कुछ कर रहे हैं यूथ के बेनिफिट के। यूथ
वेलफेयर प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कुछ करके हम कुछ कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं तुमको, या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसे मैंने बोला कि कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अलग अलग जगहों पे, तो ये एक प्रकार से क्या है, वन टाइम प्रोग्राम। इट क्रिएट्स अ गुडविल ऑल्सो, इस्कॉन में गुडविल भी क्रिएट करता है और लोग पहली बार कनेक्ट होते हैं इस्कॉन से। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में वन टाइम, इट्स ऑल वन टाइम। मैं लिखा ना प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ प्रसादम, यस। व्हाट अबाउट कल्टीवेशन? सेकेंड है कल्टीवेशन प्रोग्राम। कल्टीवेशन प्रोग्राम मीन्स, अनुशीलनम कहते हैं इसको, है ना, अनुशीलनम, अनुशीलन करना। जैसे एक प्लांट को अनुशीलन किया जाता है ना, बीज को जो अनुशीलन करके एक प्लांट बनता है ना, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, रूप शिक्षा के अंदर जो बताते हैं कि बीज रोपण होता है तो धीरे धीरे करके वो अंकुरित होता है और फिर वो प्लांट का शेप लेता है। उसी प्रकार से भक्ति लता बीज को, भक्ति लता बीज को जो है किस प्रकार धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाना और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम तक, कृष्ण के चरणों तक पहुंचाना है। दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन, इसको अनुशीलन कहते हैं। So turning a person, a materialistic person to a devotee, एक अभक्त को भक्त तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, to turn a person from materialistic way of living to a devotional life with full of devotion towards Krishna, serving Krishna as his life and soul. So this process is called cultivation process. समझ गए आप लोग? ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है। बोलने में तो आसान है, मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति को कल्टीवेशन प्रोसेस तक या उधर तक लेके आना कि वो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हो सके, है ना, fully devoted towards Krishna. But we see that कि हम पूरे साल भर या कॉलेज में गैलन्स ऑफ ब्लड इतना सब कुछ प्रचार करते हैं, है ना, और इतने लोगों को जो हम लोग लेकर आते हैं, करते हैं, है ना, 2000 डॉलर से शुरू होता तो एक व्यक्ति तो एक दो लोग जो है वो आ पाते हैं, है ना, और वो भी पता नहीं कब चला जाएगा, तो कुछ पता नहीं है, सालों सालों बाद भी मतलब रिटेंशन रेट, है ना, या वो रेट तो बहुत कम ही होता है वैसे, 0.000 पता नहीं कितना है, उसको 0 करके जब 1 भी नहीं है, पता नहीं क्या हाफ ही होगा कुछ ऐसा, अनसर्टेन है। ये क्या होगा? बंद कर दो, कुछ बंद कर दीजिए, ये लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। So dear devotees, ऐसे रिकॉर्डिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? Okay. So why is it so? हम उनको the best प्रसादम, the best material, the best संकीर्तन, the best books, the best temples, the best संकीर्तन, कुछ भी ड्रामास, कल्चरल प्रोग्राम, हर एक चीज फर्स्ट क्लास है। So why they are not taking up Krishna consciousness? और कई बार आने के बाद फिर भी चले जाते हैं, देख दो कि हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो आए देखते हैं, हाँ, कई बेस में ज्वाइन करते हैं, लोग आते हैं, कुछ समय देखते हैं, फिर they move out. Why is it so? ऐसा क्यों है? What is the reason behind it? बोलो, माइक किसके पास?
तो मतलब करेक्ट जब होते हैं स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है ऊपर से, बट जब फिलोसफी के जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इट रिक्वायर्स सम डिटर्मिनेशन, थोड़ा कमिटमेंट चाहिए होता है, थोड़ा ऑस्टेरिटी फॉलो करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। रूल्स रेगुलेशंस को जब फॉलो करते हैं जब, तो फिर अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते लोग और गिव अप कर देते हैं फिर अल्टीमेटली। तो उसका भी कोई कारण होता होगा। जैसे मतलब शुरुआत में तो बहुत उत्साह से करते हैं, आते हैं बहुत उत्साह से आते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, चिल्ड्रन लेफ्ट आउट है ना, वो चले जाते हैं। प्रॉपर लव एंड केयर की कहीं ना कहीं कमी। लव एंड केयर तो प्रसाद खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, स्टिल दे गो आउट। चार्जर लगा है, उसको लगा दो, इसमें है चार्जर, उसकी जरूरत नहीं है, उसको लगाओ प्रोजेक्टर का चल जाएगा। कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस की वजह से सीरियसनेस नहीं होता है। एक बार सीरियस लोग भी बात चले जाते हैं। अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट टू फैमिली। जब भगवान का अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है, उसको वैसे देखा जाए तो। इसको ऑन करिए। तो जी कल ही एक पॉइंट सुना था कि जो मोड्स रहते हैं, तो कोई पर्सन अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ना, और उस मोड ऑफ विटनेस की चीज़ देना चाहेंगे तो वो ज़्यादा देर तक उसको नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या है, उस मोड से उस मोड में आना पड़ेगा। और भक्ति प्रोसेस है मोड ऑफ विटनेस का, है ना, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इस बात बोलते हैं, कोई डिवोटी पूछता है कि आते हैं लोग, चले जाते उधर, बताते हैं कि ये डायमंड की शॉप है ना, तो इधर जो हमें वो संतुष्ट करते हैं, डायमंड की शॉप है, ये सारे बेकार के लोग हैं। मतलब हमारा प्रोसेस इतना फर्स्ट क्लास है, तो हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहिए, और जो हर कोई व्यक्ति आके टिकना चाहिए, हर कोई व्यक्ति जो है रहना चाहिए। व्हाई इज इट सो? तो बोले कि उसका जो अर्जेंसी है ना, कि जो भक्ति इतना इम्पोर्टेंट है, तो जब वो मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे तभी कर पाएंगे। और उसके लिए जब वो भक्ति और चैंटिंग सिंसियर रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो जब करते करते जो है बड़ा घिस गई यार, बस हो गया और नहीं कहा मेरे को और मेरे को बस फंसाओ इसके अंदर मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और एक इसमें वो देखते हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितना सिंसियरली कर रहे हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन ज़्यादा लेते हैं बल्कि थ्योरेटिकली, कि उनकी लाइफ में वो लिटरली चेंजेस है। कई लोग बाहर से बड़ा सिंसियरली कर रहे होते हैं, वो चीज़ें कर रहे होते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, फिर चले जाते हैं वो थोड़े समय बाद। Why is it so? What is the main thing that is taking people out? मतलब इतने लाखों लोगों को हम टच कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े उद्गार कर देते हैं। Sometimes you become surprised actually. It's a very big goodwill material. हम इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतने यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 20,000 यूथ. It's not a small number. Well, what is the retention rate out of it? कितने लोग रिटेन किए, वो नहीं आता कभी नंबर उसमें। कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद में कितने लोग रिटेन कर पाए, कितना टर्न आउट हुआ, व्हाट इज द टर्न आउट रेशियो? मुझे मतलब वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाते ना, मतलब उनको पता नहीं कि मटेरियल जो खा लिया मैं, तो बता दो उनको बता भी दे तब भी नहीं सोचते, उसको सबको पता है, मतलब ज्ञान सब कुछ पता है, सब पूरा ज्ञान रखते हैं। क्या बात कर रहे हो, कंस को भी पूरा ज्ञान था, सबको सब कुछ ज्ञान था, फिर भी मुझे वो फ्रस्ट्रेट नहीं है ना अभी, इसलिए क्या पता। अच्छा, मतलब फ्रस्ट्रेट होंगे तो क्या पता नहीं आए तो तो जी हम उनका फेथ डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर फेथ डेवलप हो जाएगा देन प्रोसेस वो असर करेगी। अंटिल कई बार फेथ भी डेवलप हो जाता है, फिर चले जाता है, फिर फेथलेस हो जाते हैं। कृपा नहीं मिलता, कृपा ऐसा कृपा चली गया वो कृपा पर डाल दिया उसकी। तो श्री रूप गोस्वामी और अनेक आचार्य गण इसमें बताते हैं लास्ट ड्यू टू ऑफेंसेस, हम ऑफेंस भी डाल देते हैं इसमें, ये अपराध की बात चल रही है ना अपराध या वैष्णव अपराध इसका पता नहीं लग रहा है यहाँ पे।
वन रीजन इज दिस, बट व्हाट इज द मेन रीजन क्यों व्यक्ति जो है टेस्ट नहीं कर पाता? Although it is so much nectarian, everything is so much rasa. मतलब डिसीज है, Human मटेरियल कंडीशनिंग से डिसीज है। What is it called? That is called avidya. इसको अविद्या कहते हैं। ठीक है ना? आपने ये वर्ड शायद पहले भी सुना होगा, बट इसको और ध्यान समझ लीजिए। इस वर्ड को जब तक आपको ध्यान समझ नहीं आएगा तब तक जो है आप कल्टिवेशन ठीक से नहीं कर पाओगे, अपना भी नहीं और दूसरों का भी नहीं। हम भी अविद्या में जी रहे हैं, दूसरों को भी अविद्या में रखेंगे। अगर लोगों को यूथ जो है, यूथ को अगर जोड़ना है, कल्टीवेट करना है, बेस में रखना है, उनको जो है केयर करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो इस वर्ड को समझना पड़ेगा, अविद्या और विद्या। सो अविद्या मीन्स, अविद्या का कहाँ वर्ड आता है? जो गोस्वामी जी जो है 7वें श्लोक में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, उपदेशामृत का, है ना? उपदेशामृत है आपके यहाँ पे? बुक है जैसे मैंने यहाँ पे भी शायद, मेरे पास यहाँ पे नेट नहीं चल रहा हुआ है। हाँ इंटरनेट नहीं, इसे 7वां श्लोक निकाल दो, इसमें भी खोल लो। इंटरनेट ऑन है। आप लोग खोल लीजिए अपने उसमें, जस्ट रिसाइट दैट वर्ड हियर, यू कैन ओपन दैट वर्ड, आपके पास होगा ये। Yes. स्यात् कृष्णाम चरितादसिताप्त विद्या, कृष्णनामचरितानिशिताप्त विद्या, तप्त रसनस्य नारोचिकानो, तप्तरसनस्य नरोचिकानु, किन्तु आदरानुदीनं खलु सैव जुष्टा, आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्त्री, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्त्री। स्यात् कृष्णां चरितादसिताप्त विद्या, कृष्णनामचरितानिशिताप्त विद्या, तप्त रसनस्य नारोचिकानो, तप्तरसनस्य नरोचिकानु, आदरानुदीनं खलु सैव जुष्टा, आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्त्री, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितात् सिताप्त अविद्या, इसको वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास। लीलाएं, ये सब में बहुत रस है। सिताप्त का मतलब होता है दैट इज पितोतप्त, यानी कि बहुत रस से भरा हुआ है, बहुत शुगर है ना, एकदम शुगर कैंडी की तरह है, एकदम बिल्कुल रसीला है ये। परंतु अविद्या की बीमारी के कारण हमें वो रस नहीं आता, और अविद्या को कंपैरिजन किया गया पितो तप्त। किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए तो उसको कोई मीठा खिलाओगे तो कैसा लगेगा? उसको कड़वा ही लगेगा। अविद्या, दैट इज कॉल्ड अविद्या। और अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब है टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एज मैटर, अपने आप को पदार्थ समझना और पदार्थ को भोगने का प्रयास करना, टू एंजॉय दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, इसको एंजॉय करने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड अविद्या। इसको अविद्या कहते हैं। आप कहोगे प्रभु जी ये आप कैसे बोल रहे हो, अविद्या का मतलब ये कैसे है? I can give you the reference also. अब ब्रह्मा जी थर्ड कैंटो के अंदर, थर्ड कैंटो जब क्रिएशन करते हैं तो क्रिएशन करते हुए जो है ब्रह्मा जी 5 प्रकार की विद्या का क्रिएशन करते हैं। पता है किसी को? बताओ।
तामिश्र तामीश्वर, अंध, अंधतामिश्र अंध तामीश्वर, तमस तमस, और मोह, मोह एंड महामोह। माम। क्या क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि अपने आप को जो है भोक्ता समझना। कौन? सबसे पहले ब्रह्मा जी जो अविद्या को क्रिएट करते, 5 काइंड्स ऑफ नीसियंस, अविद्या, ताकि व्यक्ति अपने आप को ये पदार्थ समझ ले, उसको भोगने का प्रयास करे। हाँ, समझ रहे? द थिंग विच यू आर नॉट, इसको कहते हैं विद्या। ये 5 प्रकार की विद्या है, ठीक है, जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके दुखी हो जाते हैं, अरे मैंने क्या क्रिएट कर दिया। तो बढ़ जाएगी इससे लोग ऐसी चीज बना दी है जिससे उसको वायरस कोरोना वायरस भी किससे, इसके सामने कुछ नहीं है। वो तो शरीर को खत्म करेगा, ये तो पूरा एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर रहा है लोगों की, है ना। बट दैट्स व्हाट द पीपल वांट। लोग यही चाहते हैं, है ना, भगवान को भूल के मैटर को एंजॉय करना चाहते हैं। सो ब्रह्मा जी ने वैसे ही क्रिएट कर दिया विद्या। दैट्स व्हाई रूप गोस्वामी जी अविद्या के बारे में बोल रहे हैं। ना रुचि कानो, इसलिए रुचि नहीं आती क्योंकि विद्या की बीमारी है ना। कोई तो तप्त, किसी को जॉन्डिस की बीमारी है तो कोई रुचि नहीं आएगी। और कहाँ कहाँ पे आपको याद आ रहा है कुछ? कहीं कहीं पे ये अविद्या का वर्ड का यूज आता है, कहाँ कहाँ पे? शरीर अविद्या प्रसाद की याद आ गई। शरीर अविद्या था ना, शरीर अविद्या, ये अविद्या जाल है ना। और कहाँ आता है? डेलिया में कार्तिक आते हैं, उसमें आता है। कहाँ आता है? ये कार्तिक आते हैं, कौन सी उसमें आता है? गुरु पूजा, हाँ उसमें आता है। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश है। सो दैट इज व्हाट इट इज। अगर प्रेमा भक्ति हो जाएगी तो अविद्या विनाश हो जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। प्रेमा भक्ति आ गई तो अविद्या विनाश हो जाएगी। अविद्या नहीं टिक सकती प्रेमा भक्ति के सामने। प्रेमा भक्ति डेवलप हो गई अंदर, कहाँ से आ गई बात? तो सुन रहे क्या बात? वो ऑनलाइन कनेक्टेड थे मुझे वहाँ पे। अरे सामने का कोई बाहर से चोर कहाँ से बैठ के सुन रहा है? जो ठीक है राव से। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश ही आती है ना। प्रेमा भक्ति होगी तो अविद्या अपने आप विनाश हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो कई सारे भजन हैं जहाँ पर जो है भक्ति ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी अविद्या के बारे में बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? सबसे पहले तो हमारा जो प्रेयर्स होती है उसमें ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य से आता है कि थॉट से हमारा जो अज्ञान है खत्म। ठीक है, अविद्या स्पेसिफिकली विद्या विलास में जड़ इंद्रिय विद्या विलास में आता है, पूरी एग्जैक्ट लाइन दिमाग से स्किप हो गया। और बताइए, सिंपल सिंपल भजन बताइए। हाँ, जड़ विद्या सब माया वैभव तार भजन बाधा। और बताइए। तो जड़ विद्या बोल जड़ विद्या उसको ही विद्या बोल रहे हैं। जड़ विद्या पर कहाँ पे आता है? गूगल पे सर्च करेंगे। अविद्या वैष्णव स्वामी। नरोत्तम ठाकुर जी एक भजन गाते हैं, बोल दिया। बोलिए प्रभु तब योगी में आता है। हाँ, ना ही मांगी देगा सुख आगे ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति। कहाँ है इसमें विद्या का? विद्या का ऐसे तो भजन बहुत सारे हैं। उदिलो अरुणा में आता है। यस, ये अविद्या तिमिर, अविद्या तिमिर तापन रूप हृदय गगन विराजी। यस, अविद्या तिमिर तापन रूप है ना।
और भी जगह आता है, ये बहुत फेमस सॉन्ग है, आपको नहीं पता था? जीव जागो। जीव जागो में भी आ रहा है ना, सेकंड स्टैंजा के भजिब बोलिया ऐसे संसार बितारे भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या भारे, है ना, अविद्या भरे। मैं क्यों इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जो है इट्स अ स्मॉल थिंग, नो इट्स अ वेरी बिग थिंग। या विद्या बहुत जगह मेंशन किया, हमने कभी नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, इसको इस प्रकार से कभी नोटिस ही नहीं किया कि अविद्या इतनी बड़ी बीमारी है ना। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस ही अविद्या के कारण है। And also तो ये तो हो गया कि रेफरेंसेस कोट किए मैंने अलग अलग जगह पे, शास्त्रों से, श्लोकों से, भजन से, कई जगह से कोट किए। अब इसका उपचार क्या है, प्रेमा भक्ति कैसे जागृत होगी, है ना, बटन दबाया बूम खुल गया, है ना, अविद्या चलेगी एकदम बिल्कुल, प्रेमा भक्ति आ गई। लोग तो प्रेमा भक्ति नहीं आ रहे तभी भाग रहे हैं, जा रहे हैं। व्हाट इज द हाउ दिस कैन बी, कैसे वापस आएगी, कैसे जो अविद्या से आदो श्रद्धा भजन क्रिया वैसे करके प्रोसेस। सच तो वही है, पर वो लोग टिकते नहीं है ना उसमें, क्योंकि उसमें जो बहुत कठिनाई है, अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम लगता है, भजन क्रिया में बहुत टाइम लगता है। अरे इसी में जाओ ना, ये श्लोक क्यों दिया है, इस श्लोक में क्या लिखा, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो ना इसको। किंतु आदरात अनुदीन खलु सैव जुष्टा, ये तीसरा स्टैंजा है, तीसरा लाइन है इसका। किंतु आदरात अनुदीन खलु सैव जुष्टा, नहीं कर तो रहे, मन नहीं लग रहा उसके अंदर। केयरफुली नहीं, हाँ यस यस, केयरफुली, सावधानी। आदरात, आदरात मीन्स केयरफुली, यस। अनुदीन मीन्स रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, 24 आवर्स, 24 घंटे, 24 घंटे। अब केयरफुली का क्या मतलब है, केयरफुली का मतलब आदरत का मतलब है केयरफुली। ये दो चीजें जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो है अविद्या नहीं जा सकती, और वो भी धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि आखिरी लाइन भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि धीरे धीरे करके वो अविद्या जाएगी। बट ये दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, एक है डोंट और एक है डू। केयरफुली का मतलब है डोंट, की जो नहीं करना, है ना, एंड दैट इज वैष्णव अपराध, एंड दैट इज सेकंड इज जो है इंद्रिय तृप्ति, मटेरियल एंजॉयमेंट, ये नहीं करना। ये करेंगे तो अविद्या और बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। और अनुदीनों का मतलब है रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि जब आप क्लासेस ले रहे हो तो गैप नहीं आना चाहिए, कल्टीवेशन कर रहे हो तो गैप नहीं आना चाहिए। गैप आते तुरंत माया तो रेडी है बिल्कुल, शी इज कम्प्लीटली 24 विकेट कीपिंग कर, एकदम तो छोड़ के देखिए ऐसे दबोच लेगी, पता भी नहीं लगा बंदा कहाँ चला गया, गायब। शी इज ऑल्सो डूइंग कल्टीवेशन। उसके पास तो बहुत सारे तरीके हैं, और यूथ के पास में तो भाई साहब यही ले जाता है उसको आउट कर देता है ऐसे, क्लीन बोल्ट, बहुत सारे गैजेट आजकल। तो आगे बढ़ते हुए टाइम में तो यह विद्या की बीमारी और बढ़ने वाली है ना। आजकल जो यूथ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्या है, यही है, इंस्टाग्राम, इसी में लगा रहता है। एआई आ गया, एआई और आ अब गया। यही और आगे जुड़ गया,
उसी में लगा रहता है, रूल सर्च करता रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा उसी के अंदर। कितना डिस्ट्रैक्शन है, सारा विद्या का उसका दिमाग उसी में पूरा 24 आवर घुसा हुआ है। धीरे धीरे करके वो बाहर ले जाता है इस तरह से। अविद्या अविद्या तिमिरो तापन और रूप। किसी अविद्या को मिटाना है तो क्या करना होगा? अनुदीनम, आदरात और अनुदीनम दोनों चीजें है ना। ये वस्तुएं यूज करनी है बट एज नेसेसरी, जितना आवश्यक है। ज़्यादा ओवर यूज करेंगे तो खुद ही बह जाएंगे इसके अंदर। कृषि मटेरियल ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या सर्फिंग करते करते पॉर्न मूवी देखने लग गए। होता है, टीचर फंस जाते हैं ऐसे, कई टीचर जो ऐसे फंस जाते हैं, देखते देखते पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से भूल गए। वही चल रहा है। अनुदीनम, अनुदीनम इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअली। अनुदीनम एक और वर्ड, इसको और भी डिफाइन करते हैं आचार्यगण, कहते हैं अनुदीनम का मतलब क्या है? अनुदीनम का मतलब है कि अनु यानी किसी के अंदर, अनुगत्य में रहते हुए, और दीनम मतलब रेगुलरली, किसी के अंदर रहते हुए रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, दैट इज कॉल्ड अनुदीनम। अभी अनुदीनम भी एक और जगह आया है, एक और जगह पे जो है ये शास्त्रों में इसके बारे में बताया। See, नारद मुनि and व्यास देव both very descriptive, very appealing, or I would say that it's very relevant for this to understand कि क्योंकि व्यास देव ने जब रचना किया, is the original compiler of the Vedas, you know। पहला जिन्होंने कंपाइल किया वेदों को, वो पहला व्यक्ति व्यास देव जी हैं। और व्यास देव जी रचना करने के बाद खुद ही वो हो गए कि मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा, Why I am not satisfied? मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। नारद मुनि वहां पर आते हैं, तुम सेटिस्फाई नहीं है, तुम तो बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, क्या कर दिया मैंने? क्या तुमने दो चीजें नहीं करी, and that is called अनुवर्णितः and अनुकीर्तितः। अनु लिख लीजिए, अनुवर्णितः एंड अनुकीर्तितः, ये शब्द हैं भागवतम में, इसके फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो कोट नहीं कर पाऊंगा अभी। अनुवर्णितः एंड अनुकीर्तितः, इसका मतलब है आपने बार बार ही वर्णन नहीं किया। जैसे मैंने वर्णन तो किया है, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मैं वर्णन तो किया, व्यास देव सोचते मैंने तो वर्णन किया है, कहते अगर बार बार ही नहीं किया, एक्सक्लूसिवली करना चाहिए था, बार बार ही नहीं किया। और अनुकीर्तितः, लगातार नहीं किया, बीच में रुक रुक के किया, थोड़ा इधर दे दिया, थोड़ा उधर दे दिया, थोड़ा ऐसे दे दिया, थोड़ा वैसे दे दिया। लगातार नहीं किया और थोड़ी थोड़ी जगह पे वर्णन कर दिया बस। ये इसके कारण जो लोग आप परेशान हो खुद करने वाले परेशान है, दूसरे लोग तो पढ़ेंगे वो तो होंगे ही परेशान है। समझ रहे आप लोग जो पढ़ेंगे इसको, जो व्यास देव जी ने रचना कर 4 वेद रचना कर दिए, ये रचना कर दिया, सबके महाभारत रचना कर दिया, सब कुछ रचना कर दिया, तो लोग तो पढ़ेंगे इसको, वो खुद तो परेशान होने ही होने, जब लिखने वाला खुद ही परेशान है। तो फिर नारद मुनि डांट लगा, तुम बेवकूफ हो। नारद मुनि व्यास देव को तुम बेवकूफ हो, एक तो लोगों को पहले लत है इंद्र तृप्ति की, और तुमने और जो है स्टैम्प लगा के दे दी इंद्र तृप्ति करो, कर्म कांड करो, ये ज्ञान कांड उपासना कांड सब में लग जाओ और बड़ा आनंद में रहो। ऑलरेडी उनको लत है इसके अंदर, है ना। ऐसे उदाहरण के तौर पे जैसे मंदिर होते हैं आसपास के, सनातन धर्म मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, है ना। ये क्या है, ये स्टैंपिंग है सिर्फ, आप खुद खूब इंद्र तृप्ति करो, बस हमको जो चंदा डालते रहो बस, और विद्या बढ़ाते रहो बस। वे आर धार्मिक, हम धार्मिक लोग हैं।
कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ग्रॉस इम्पोर्टेंस। एंड दैट्स व्हाई एक टीचर की ड्यूटी है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। आप समझने ये तथ्य समझ गए ना पूरी तरह से, कैसे साइकिल चल रहा है विद्या की और विद्या तक कैसे पहुंचना है। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इस पॉइंट को अब समझने का प्रयास करिएगा। There is a combat fight between the Maya and the preacher, है ना। एक प्रचारक और एक जो है माया के बीच में कॉम्बैट फाइट है, क्योंकि माया खींच रही है उसको एक तरफ से, अविद्या में खींचे जा रही है, और एक प्रचारक भी खींच रहा है ना। माया के पास में बहुत सारे हाथ हैं, माया में एक या दो वो भी थोड़े थोड़े हैं, हम खुद भी चले जाते हैं उसके अंदर। कई बार कबड्डी करते हैं, वही छोड़ देते हैं, तो छोड़ कबड्डी बोलना, वही रह जाएंगे हम लोग। तो हम खुद ही फंस जाते हैं, हम खुद ही अविद्या में है और दूसरे व्यक्ति को अविद्या से बाहर कैसे निकालेंगे। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फाइट एक्चुअली, बहुत मुश्किल फाइट है। बट डेफिनेटली परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, विजय जो है संकीर्तन की होती है, इसलिए एक डिवोटी को बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ये कहता हूँ, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। It starts with one round of chanting. MMC is a very wonderful way, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो कॉलेज प्रीचिंग, बेस प्रीचिंग, है ना, जहाँ हम बच्चों को लाकर जो है क्या करते हैं, छोटे छोटे रूप में जो उनको कल्टीवेशन करने का प्रयास करते हैं। 1-to-1 प्रीचिंग, आ बच्चा तू यहाँ पर आ जा, तेरे को हम जब कराएंगे, तेरे को डिवाइस प्रोग्राम कराते हैं, तेरे को ये कराते हैं, तेरे को वो कराते हैं, बट छोड़ना नहीं है। डोंट लीव द पर्सन। इवन ऐसा तो यूथ में तो बहुत बारी होता है कि इतनी ब्लॉक करता है आपको, होता है कि नहीं होता, तब भी नहीं छोड़ना। दूसरे के द्वारा भेज दो किसी के पास, है ना, किसी के द्वारा, और किसी और को भेज दो, क्योंकि आपने छोड़ दिया देन इज गॉन, दबोच देगी, खा जाएगी पूरी माया देगी, है ना। क्रोकोडाइल का ध्यान, क्रोकोडाइल को कई बार ध्यान देखा होगा। क्रोकोडाइल जो है, जैसे वो एक तरफ से क्रोकोडाइल खींच रहा है, एक तरफ से व्यक्ति खींच रहा है, व्यक्ति ने छोड़ दिया तो खा गया बच्चे को, है ना। हमने थोड़ा सा उसको गैप दिया, पूरा निकल जाएगा। And that's why a preacher is compassionate by the nature. तो दया की मूर्तिमान स्वरूप है, क्योंकि वो खुद भी इस माया में है, खुद भी जो अविद्या में है, खुद भी जो है लगा हुआ है, फिर भी वो प्रयास करता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको MMC या कुछ ना कुछ 10 मिनट से शुरू करना है, बट वो कैसा होना चाहिए, डेली बेसिस पे। बेस इज द बेस्ट मॉडल। बच्चे को बेस में लेकर आना, उसको यहाँ पे रुकवाना, यहाँ पे उसको टेस्ट देना, कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ट मॉडल है। बाकी सब मॉडल जो है उसके अलावा बहुत हल्के मॉडल्स हैं। बेस टीचिंग इज द बेस्ट मॉडल। व्यक्ति को जो है पूरा दिन जो है सुबह के 4 घंटे उसको साथ में रहना है। हमारा प्रोसेस शुरू होता है 10 मिनट से, और कम से कम 4-6 घंटे उसको रेगुलर जो है डिवोटी एसोसिएशन में रहना ही रहना है, यहाँ तक लेकर आना है उसको। बाकी तो बाहर जाएगा ही वो, जॉब करने, कॉलेज में पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, मटेरियल एजुकेशन भी है उसकी, वो सब चीज़ें भी तो डील करनी है उसको, वो तो करेगा ही करेगा। बट 4-6 घंटे की डोज जो है उसको देनी ही देनी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितना टाइम आप दोगे, दैट्स कॉल्ड कल्टीवेशन प्रोसेस। सो कल्टीवेशन मीन्स ब्रिंगिंग द पर्सन फ्रॉम अविद्या टू विद्या। देख लीजिए इसको, अविद्या से विद्या तक की जर्नी को कल्टीवेशन कहते हैं डियर डिवोटीज। इसलिए जब मैंने बोला कि हम भी अविद्या में हैं, तो इसलिए वी नीड समवन,
हमको भी किसी ना किसी की आवश्यकता होती है कि जो टाइम एंड अगेन हमको टेम करता रहे, हमको बोलता रहे, हमको समझाता रहे, हमको जो करेक्ट करता रहे, हमको दिखाता रहे कि अरे अभी तू ज़्यादा विद्या में क्यों पढ़ रहा है, थोड़ा बाहर निकल जा, ज़्यादा फ़ोन मत चला, ज़्यादा घूम फिर मत इधर, ज़्यादा जो है मॉर्निंग प्रोग्राम मिस मत कर, ये मत कर, है ना। कुछ चाहिए ना हमको, वी नीड समवन हमको भी, हमारे को भी अविद्या से बाहर निकाले और हम दूसरों को भी अविद्या से बाहर निकाल सकें। सो डेफिनेटली बाय डूइंग दिस प्रोसेस हम जितना इसको गहराई से समझ जाएंगे उतना हम टीचिंग में सक्सेसफुल होंगे, उतना हमारा कल्टीवेशन सक्सेसफुल होगा। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ प्रीचिंग के अंदर इसमें कौन कौन से जो है वन टाइम प्रीचिंग है और कौन कौन से कल्टीवेशन है। संकीर्तन क्या है बताइए? वन टाइम, उसका वन टाइम। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वन टाइम प्रीचिंग। ड्रामास क्या है? वन टाइम। कितने वन टाइम प्रोग्राम कितने करते हैं हम लोग, देखिए। क्विज कॉन्टेस्ट क्या है? वन टाइम प्रोग्राम। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वन टाइम प्रोग्राम। कॉलेज प्रीचिंग ये नहीं, वन टाइम नहीं है हर चीज को। ये क्या है? कल्टीवेशन प्रोग्राम है, ठीक है। सोशल मीडिया वन टाइम इट कैन बी वन टाइम, इट कैन बी कल्टीवेशन, दोनों ही हो सकते हैं। ऑनलाइन जो हम लोग क्लासेस भी लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत पावरफुल है। Zoom के अंदर आपको सुविधा रहती है कि आप डेली वन टाइम जो है डेली उनको जब करा सकते हैं, डेली रीडिंग कर सकते हैं 10-15 मिनट बैठ के। इट्स पावरफुल टूल। मेरे को तो लगता है कि हर किसी को करना चाहिए। कुछ बच्चों को लीजिए, हर कोई जो है 1-2 बच्चे 2-4 बच्चों को लेकर जो है डेली कुछ ना कुछ कराया कीजिए। इट्स वेरी पावरफुल रीडिंग टुगेदर। आपको खुद भी होगी रीडिंग, दूसरों को भी करा लोगे। खुद तो करनी है, दूसरों से बैठ के कर लो बस। और ऑनलाइन एक अच्छा मीडियम है, कोई व्यक्ति कहीं भी है वहाँ बैठ के कर सकता है। डिवाइड कर दीजिए, 50 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे डिवाइड कर दीजिए और रीडिंग कराइए उनको, तो अच्छा डिवाइड होके अपने आप हो जाएगा। ऑनलाइन वन टाइम सेशंस, इट्स वन टाइम और इट्स वन टाइम, जैसे वन टाइम ही लिखा हुआ है। वन टू वन इट्स कल्टीवेशन, यस इट्स कल्टीवेशन। इंस्ट्रूमेंट लर्निंग इससे भी कल्टीवेशन हो सकता है। और कल्चरल फेस्टिवल्स वन टाइम है। डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम ये वन टाइम है। ये ब्रिज प्रोग्राम कहते हैं इसको, ये बीच में ये बीच बैठ गए, मध्यस्थ है ये। क्योंकि थोड़े समय तक है ना, इसके बाद तो हम कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। ईबीजी, भक्ति दीक्षा और जो है गीता कल्टीवेशन है। विलेज फिशिंग भी कल्टीवेशन में आएगा। एंड स्टॉल प्लेसमेंट ये वन टाइम, ठीक है। ये जो 11th पॉइंट है कल्चरल फेस्टिवल वाला, अगर हम उसको रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं तो वो एक तो भी वन टाइम है, क्योंकि बंदे चेंज हो रहे हैं आपके, नहीं सेम नहीं आ रहे। नहीं पर हम कुछ तो कल्टीवेट कर रहे हैं हमारी जो कम्युनिटी है वो 1-to-1 हो गया ना, उसको फिल्टर करोगे आप उसके अंदर से, उसके अंदर फिल्टर करते रहोगे आप, अलग अलग प्रोग्राम में डालते रहोगे, बट सब्सटेंस में या प्रोग्राम का नेचर क्या है वो वन टाइम है। नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। अब प्रश्न पूछिए अब इस पे जो भी आपने सुना। प्रभु जी, वो एक पॉइंट आपने शेयर किया था कि कोई भी भक्ति छोड़ के जा रहा है तो वो उसकी अविद्या का कारण है, तो फिर हमें उसको कैसे लेना चाहिए कि ये तो इग्नोरेंस में था, या फिर हमें तो हमको ये इसकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है उसको बाहर निकालना। तो आप हमें क्या है उधर चला गया, ये तो अज्ञानता में था, विद्या नहीं, में हाँ, चला गया। हाँ, अब तो क्योंकि वरना हम ये सोचेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे लेना चाहिए उस चीज को। नहीं, हमको छोड़ना नहीं है ना, वही तो मैंने बोला, यू शुड नॉट लीव द पर्सन, वो छोड़ना नहीं है। तो रोए पिटे कुछ भी करे तो रहना ये भी है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना बस। लेकिन प्रभु जी हम बार बार करेंगे तो वो एक जो होता है ना कि उसका फेद नहीं, हम उसको फिर भी कर रहे हैं तो वो एक अपराध का कारण बन जाएगा। ठीक बात है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली करना है, उसको किस प्रकार से कंफर्टेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली करना है। अपराध तो जो बाहर जाएगा तो क्या करेगा वो, व्हाट विल डू।
मार जाएगा तो क्या करेगा? मटेरियल वन टेक्निकली तो जी इसमें एक चीज़ ये ऑब्वियसली दोनों चीज़ें जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है और उनको केयर भी करना जरूरी है। जैसे दोनों चीज़ चलती है। कल्टीवेशन मीन्स नॉट ओनली डिसिप्लिन बट केयरिंग ऑल्सो, है ना। सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर दोनों चीज़ जरूरी है। ये राधा श्याम को बोलते हैं सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स बेस में इतने मॉर्निंग प्रोग्राम में उठना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर है। और सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है केयर, लविंग रिलेशन विद डिवोटीज, ठीक है ना, इसको नहीं छोड़ना। बाकी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है यार, ठीक है यार तू वो मत ज्यादा। एक चीज और होती है जब हम बार बार करते हैं तो समटाइम वो जैसे होता है ना कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बार बार, तो उस चीज को कैसे देखो हम ज्यादा रोक भी नहीं सकते ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय तक हम बहुत ज्यादा एजिटेट हो रहा है तो फिर क्या करेगा वो, उसकी तो रुचि उसमें जा रही है, वो जो एजिटेट हो रहा है उसका माइंड, तो वो बोलो ठीक है बाहर रह ले, कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक उसको, बट उसको छोड़ो मत। पॉइंट इज दिस, छोड़ो मत। ये नहीं कह रहे कि उसको जाने मत दो, ठीक है जा तुम, छोड़ो मत उसको, मान लीजिए तो छोड़ना नहीं है। फोन करते रहो, बुलाते रहो, करते रहो, तो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम आइए तो बाहर रह लो, मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर आना, तभी बाहर जाना, छोड़ना नहीं उसको। ऐसा नहीं है तो माया में पड़ गया इसको छोड़ो यार, क्या करना है इसका, व्हाट टू डू विद दिस, चला गया माया में, ऐसे नहीं। हाँ निशान तो मुझे इसमें जैसे एक पॉइंट ये आता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम लिमिटेड एफर्ट्स हैं, तो हम बजाय कि मतलब जो अनइंटरेस्टेड हाँ हैं वो अभी हम आएंगे उस पॉइंट पे भी। तो सूखी घास गीली घास तो उसको दे दे, टाइम दे के इन्वॉल्व करना है ना, तो किसको कितना टाइम देना उस पर डिपेंड करेगा। कोई गीली घास है तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करना उसको कल्टीवेशन। सूखी घास है जल्दी पकड़ लेगा, फटाफट ले आओ। मतलब एक दूर दूर से टच में रखें, मतलब पूरा भी रिजेक्ट ना करें। और कुछ एक चीज़ इसी में बोलना था। मुझे एक चीज़ इसमें ये था, मतलब जैसे हम खुद भी जैसे इग्नोरेंस में, हम खुद भी अविद्या में हैं, तो कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। इसलिए आपको साथ किसी के साथ में किसी गाइडेंस में रहना जरूरी है। नर्स सता रहे हैं, कुछ हो रहा है तो गो एंड टेक गाइडेंस आल्सो, किसी के अंदर रहना जरूरी है। अदरवाइज जो है कई बहुत चांसेस है आप भी फंस सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रीचर जो है बड़े प्रीचिंग करता है तो लोगों से मिलता है, उनको बस गैजेट देखता है और अच्छा उसकी भी जाती है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है ना, उसके पास ऐसा है, ऐसा ही चीज़ मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब इतना अच्छा टी शर्ट पहन के आया, शर्ट पहन के आया है ना, ट्राउजर कितनी अच्छी है उसकी, तो मैं भी करता हूँ, तो एक इच्छा जाग जाती है, पुराने संस्कार तो है ही है। गैजेट अच्छा है, उसका एप्पल रखा हुआ है, इच्छा जाग जाती है ना, तो अपने आप को ट्यून इन रखना जरूरी है अपने सीनियर से। एक तो ये मुझे ऑब्जेक्ट से हमें अटैचमेंट हो सकती है, दूसरा कुछ पर्सनल डीलिंग्स में भी कई बार एक चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, हमारा इग्नोरेंस में होना, तो मतलब अननेसेसरी छोटी छोटी चीज़ पर एजिटेट होकर के बच्चे बेचारे गुस्सा कर दिया, तो फिर वो बाद में जाके चीज़ें रियलाइज होती हैं। तो दैट्स कल्टीवेशन, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए हम ये तो मैं बता दिया कि ये प्रोसेस है, बट सिस्टमेटिकली कैसे करना है वो डिस्कस अबाउट इट। कल्टीवेशन अगर सिस्टमेटिकली नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बोल तो दिया मैंने कि आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, और रेगुलरली करते हुए भी अगर सिस्टमेटिक नहीं हुआ तो लोग भाग जाएंगे। और यू हैव टू बी वेरी सिस्टमेटिक इन योर अप्रोच। जी जो दीनम है, जैसे उसको लॉन्ग टर्म में करना, कई बार उसमें भोग में भी फंस जाते हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? अनुगत भी है और फिर लॉन्ग टर्म में भी करना है, और फिर उसका भोग में भी फंस जाते हैं। भोग में फंस जाते क्यों? उसमें रुचि ज़्यादा है ना। हाँ, तो उस चीज़ से भोग में रुचि ज़्यादा कैसे है उस चीज़ से मतलब कैसे? धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे ही होगा, ऐसे जो है जबरदस्ती तो होगा नहीं, धीरे धीरे ही होगा, टाइम तो लगेगा ही। विद्या में तो धीरे धीरे पढ़ोगे बीच बीच में, तो फिर जो है थोड़ा बोलेंगे जैसे कि नहीं इतना नहीं, ऐसे नहीं, ये करो वो करो,
तो ऊपर उठना होगा, नहीं अब चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो वी आर हियर टू एनकरेज। जैसे मॉर्निंग में मैं बोल रहा था कि जो है हमारे आचार्यगण सीनियर्स हमको एनकरेज ही करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। वी आर हियर टू एनकरेज एवरीवन। हम आपको एनकरेज कर रहे हैं, आप भी नीचे वालों को एनकरेज करिए, दैट इज द प्रोसेस। हम सभी अविद्या में ही है ना। वो क्वांटिटी जो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट अविद्या की जो है हर कोई व्यक्ति अविद्या में है। भौतिक जगत में जब तक वो लिबरेटेड नहीं है तो अविद्या में है ही ना कुछ ना कुछ होता है। उसको टाइम तो लगेगा ही, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा। तो लंबा टाइम तो है, यस दैट इज अ बिग टाइम। इस अविद्या को मिटाने के लिए बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि टाइम लगेगा इसके अंदर। यस, उसमें माइंड को देखिए किस प्रकार से एब्जॉर्व कर सकते हो, किस सर्विस में, किस रुचि में, किस वस्तुओं में आप एब्जॉर्व कर सकते हो कृष्ण कॉन्शियस वे में। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। खाली मत रखिए उसको, अदरवाइज अविद्या बहुत जल्दी घुस जाएगी, कहीं ना कहीं फिर ढूंढ लोगे नित्य। जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ को करो, बट अपने माइंड को उसी में एब्जॉर्व रखो, नहीं तो अविद्या कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। यस बात। तो जैसे आपने बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मतलब अविद्या टू विद्या, अविद्या तो विद्या है, और मतलब जो बेस्ट टीचिंग मॉडल है वो बेस का है, तो अल्टीमेटली हमें बेस में लेके आना है। बेस है टेम्पल। बेस है टेम्पल। लेकिन हम देखते हैं कि बेस में भी जो सालों से रह रहे हैं और वो भी फिर बेस छोड़ के चले जाते हैं। वो विद्या ही है ना, और क्या है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को क्या बोल रहे थे उस दिन, अगर आप यहाँ पे क्लीननेस नहीं रखोगे या केयर नहीं करोगे, वाइब्रेंस नहीं रखोगे, वो नहीं करोगे, तो क्या करेगा व्यक्ति, भाग जाएगा। और यहाँ पे क्या रहना, मैं तो घर पे रह लूंगा मैं। केयर नहीं है, क्लीननेस नहीं है, सतोगुण नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, वो क्या रहेगा। मैं तो ऑलरेडी अविद्या में है, तो मैं ठीक है मैं वहीं पे रह लूंगा, बाहर नहीं। एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी व्यक्ति जो टिकेगा, क्रिएट करना पड़ेगा उसको। और अविद्या और माया एक ही है ये? एक उसका शस्त्र है ये, माया का शस्त्र है। वो घातक शस्त्र है। मुझे जैसे बहुत सारे पावरफुल। कुछ डिवोटी जैसे ऐसे रहते हैं, कुछ बेस में तो है काफ़ी टाइम से, मतलब वो 2 साल लड़के नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है उनके अंदर कुछ बिल्कुल भी। मतलब ठीक है माला 4 हो गई तो ठीक है, 3 हो गए लड़के हाँ ऐसे बाहर और बाहर भी चले गए तो कुछ बाहर का कुछ मिल गया तो वो खा लिया, यहाँ प्रसाद मिल गया तो वो खा लिया, मतलब ठीक है सब जगह। हाँ, तो उनसे थोड़ा बैठ के बातचीत करना चाहिए कि अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो तुम बाहर रह लो, तो तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी रह लो संतुष्ट हो, है ना। यहाँ प्रोग्रेस कर पा रहे हैं ना बाहर कर रहे हैं, तो बाहर रह के देख के आ जाओ, पहले फ्रस्ट्रेट हो लो पूरा अच्छे से। नहीं बाहर से तो फ्रस्ट्रेट है, मतलब बाहर भी नहीं जाना बाहर भी नहीं जाना और यहाँ पर भी बाहर ये बड़ा कंडीशन है। सेल्फ कॉम्प्लीसेंट एटीट्यूड देखने को ऐसे होता है साधक के जीवन में, ये फेसेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं फेसेस, और जो है आश्रम लाइफ के अंदर भी ये फेसेस आते हैं। इवन मतलब बाहर देख के आगे पूरा कि यहाँ दुखालय में शाश्वतम है, अंदर देख रहे सुख मिल नहीं रहा तो कहाँ जाएगी। तो मुझे फिलोसफी भी सारी अंदर कुछ प्रोसेस सब क्लियर है, सारा फिलोसफी अंदर तक जा चुका है। और प्रेमा भक्ति जहाँ हुई तेरा विद्या, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। जब तक प्रेमा भक्ति डेवलप नहीं होती है, जब तक जो है वो टेस्ट नहीं आता है शास्त्र पढ़ने में, कुछ चीज़ों करने में, श्रवण कीर्तन करने में, प्रीचिंग करने में, चीज़ें करने में, सो ये कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके लिए तुझे क्या आई थिंक द बेस्ट रेमेडी इज the attentive chanting. The best remedy is attentive chanting, and out of the best in that also, and that is repentive nature. Repentance is a very big key. आप कहीं भी देख लो जाके, कितना इसमें आपको उदाहरण दे दूंगा, विदाउट रिपेंटेंस जो है हृदय चेंज हो ही नहीं सकता। हृदय में जो है भक्ति जागेगी नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं विदाउट रिपेंटेंस।
अगर रिपेंटेंस नहीं हो रहा ना अंदर से, पश्चाताप नहीं हो रहा, वो रिपेंटेंस कैसे आएगा? वही तो क्या ना, फंसे हुए हम यहाँ पे, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से भक्ति नहीं हो रही, भक्ति प्रेम नहीं जागृत हो रहा, क्या करूँ मैं? रिपेंटेंस नहीं हो रहा अंदर से, पश्चाताप कर ही नहीं रहे, भूल जाओ। तो वो रिपेंटेंस कैसे राइज करें, वो कैसे आएगा? आचार्य की प्रार्थना करके, है ना, आचार्य से प्रार्थना करके, हम प्रार्थना को दोहरा के, है ना, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं हमको पता लगता है कि जो सब भरत महाराज ने किस तरह रिपेंटेंस किया, है ना। तो मैं कल पुरंजन का स्टोरी पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब भक्ति पढ़ रहा था, तो पुरंजन जो पुरंजनी को देख नहीं पाता तो रिपेंट करता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव, बहुत सुंदर है वो, जैसे हमारी बुद्धि जो भाग जाती है इधर उधर, बहुत सुंदर है, इतना ब्रिलियंट सेक्शन है ना वो, साधक के लिए बड़ा अच्छा है उसको समझना। तो पुरंजन का जो 5 चैप्टर है ना वो नारद मुनि बता रहे हैं राजा प्राचीन बड़ी, बड़ा जबरदस्त सेक्शन है, वो समझना चाहिए। पुरंजन जो है सोल है, आत्मा है एक्चुअली, पुरंजनी जो है वो बुद्धि है, तो बुद्धि जो है वो पुरंजन भाग जाता है हंट करने के लिए, है ना, शिकार करने के लिए अपनी बुद्धि को छोड़ के, मारने के लिए, एनिमल किलिंग करने के लिए भाग जाता है ना। तो बुद्धि नाराज हो जाती है उससे, बुद्धि उसके सामने आती नहीं है। देन पुरंजन रिपेंट करता है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर दोबारा नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट डू द मिस्टेक सेम अगेन। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य है उसके अंदर, वो कहते हैं कि विदाउट रिपेंटेंस जो है आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, हृदय में जो है वो ये जागृत होगा ही नहीं भाव, है ना। भाई मेरे अंदर कमी है, मेरे को खुद पता है, मैं आलसी हूँ, मैं जो है कामचोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अंदर काम वासना ज़्यादा है, मेरे अंदर ये जो है मटेरियल अट्रैक्शन ज़्यादा है, सेक्स के प्रति जो है मेरे जो है अंदर घुसा हुआ है चीज़ें, कैसे जाएगा? विदाउट रिपेंटेंस जा ही नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये सेक्शंस पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो डेफिनेटली डेली करना पड़ेगा इस चीज़। रिपेंटेंस इज वेरी पावरफुल। रिपेंटेंस की अग्नि जो है ना वो जो जला देती है अंदर से, ये अनर्थ को ऐसे जलाती है, फटफट करके जलाती है, ऐसे करके जलाती है। We are going too philosophical into it, क्योंकि आप लोग अपने सेक्शन में पूछ रहे हो अपने ऊपर लेकर जो है चीज़ पूछ रहे हो, बट जो है तो यही गुरु जी, ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस डेफिनेटली। अविद्या को मिटाना इतना आसान नहीं है, बट उसको जो है आप फास्ट कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ रिपेंटेंस, अटेंटिव चैंटिंग एंड रेगुलरली एसोसिएटिंग विद डिवोटीज एंड एक्सेप्टिंग अ गुरु एंड स्पिरिचुअल मास्टर, और धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द ओनली प्रोसेस, ठीक है ना।